हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए कि ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट का मतलब एक्स कॉमा एक्स, ये आपका पहला पॉइंट आपका क्या होगा एक्स, और सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा वाई। सो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्या दी गई है 0, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डैश इक्वल्स टू ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स। बस आपको इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ही फाइंड करना है, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी गई है और x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको 0 दी गई है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, y डैश इक्वल्स टू ई की पावर x मल्टीप्लाई में आपका क्या है साइन x। अब y डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका लिखा क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x और मल्टीप्लाई में साइन x। हम यहाँ से क्या करेंगे y और x के टर्म को सेपरेट कर लेंगे। सो ये आपका क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू ई एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स, और साथ में आपका क्या आ जाएगा डी एक्स। इतना करने के बाद जब एक्स और वाई के टर्म सेपरेट हो जाते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ से देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स, साथ में आपका क्या है डी एक्स। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे वन, हम यहाँ पे कुछ भी इंटीग्रेशन में नहीं तो मान लेंगे वन मल्टीप्लाई में है, तो वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में ये आपका क्या हो जाएगा वाई। अच्छा ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स डी एक्स, ये अपने आप में ही इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। तो आप क्या करिएगा, आप इसे आई लेट कर लीजिएगा और इसे इक्वेशन नंबर ए बनाकर यहीं पे छोड़ दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ से देखिए आई इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से वाई इक्वल्स टू, हमने इस फंक्शन को आई लेट कर लिया था, और फिर यहाँ से हमने क्या किया आई इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन है हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हमने इसे लिख लिया है। अब देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन हमारा आई लेट के अकॉर्डिंग रीअरेंज है यहाँ पे ये या फिर नहीं रीअरेंज है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले लिखा हुआ है और आई लेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में लिखा हुआ होना चाहिए। सो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन एक्स आपका पहले आ जाएगा और ई एक्स आपका क्या होगा बाद में चला जाएगा, और यहाँ से साथ में आपका क्या है डी एक्स है। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखिए अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए गए हो u इंटू बी डी एक्स, तो u आपका सबसे पहले बाहर आता है, v का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस जो बाहर गया उसका डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स यू, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, इस पूरे रिजल्ट का अगेन इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो आइए यहाँ से अप्लाई करते हैं। देखिए आई इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पे u को देखें तो u क्या है हमारा साइन एक्स और v क्या है हमारा e की पावर x। सो साइन एक्स आपका क्या होगा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा e की पावर x। फिर यहाँ से देखिए माइनस लगा दिया, जो बाहर था उसका डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स साइन एक्स। उसके बाद जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसी का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या होगा, इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन होगा। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आई इक्वल्स टू साइन एक्स आपका एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और साथ में आपका क्या है बाहर डी एक्स है। अब यहाँ से देखिए ये फिर दो फंक्शन बन गए, फिर हम यही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ से देखिए फिर आई इक्वल्स टू साइन एक्स मल्टीप्लाई में आपका क्या है ई की पावर एक्स। देखिए जब भी बाहर माइनस होता है तो कोई भी चीज़ हम लोग सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये u है हमारा, ये v है, तो u बाहर आता है मतलब cos x बाहर आएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u आपका क्या है cos x, इंटीग्रेशन ऑफ v आपका क्या है e dx। उसके बाद क्या होगा, इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए i इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो गया साइन एक्स मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स। यहाँ से देखिए कॉस एक्स आपका एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, साथ में आपका क्या है बाहर डी एक्स है तो ये वाला डी एक्स आ जाएगा, और लास्ट में एक कॉन्स्टेंट टर्म आप सी लगा दीजिएगा क्योंकि सारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस माइनस को बाहर निकालेंगे। आई इक्वल्स टू साइन एक्स मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ से देखिए कॉस एक्स आपका एज इट इज मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स
मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स, साथ में आपका डी एक्स, बाहर आपका क्या है प्लस का सी। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स, ये आपका क्या है आई है। हम इस इक्वेशन का यूज़ करके, ये जो हमारी ये इक्वेशन है, हम इस इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए आई इक्वल्स टू साइन एक्स मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स माइनस, माइनस अंदर एंटर करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ से देखिए इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे आई और प्लस का सी। अब ये माइनस का आई इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का आई। तो देखिए आई प्लस आई ये आपका क्या बनेगा 2i इक्वल्स टू, इन दो को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ई की पावर एक्स इसमें, ई की पावर एक्स इसमें, ई की पावर एक्स आपका क्या होगा कॉमन हो जाएगा। इन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग आई की वैल्यू निकालें, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2 आपका इस साइड आएगा, सो 1/2 मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स, साथ में आपका क्या है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी। ये हमारी क्या आ गई आई की वैल्यू आ गई। अब ये जो आई की वैल्यू आई है, जो हमारे इक्वेशन नंबर ए थी, हम लोग इसे इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे और फिर ये जो हमारे पॉइंट दिए गए हैं 0,0 एक्स की वैल्यू रखेंगे, 0 वाई की वैल्यू रखेंगे और फिर हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए आइए इसे नेक्स्ट पेज पे बताते हैं ये क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा। हाँ तो यहाँ से देखिए ये हमारी क्या आई थी, ये हमारी आई की वैल्यू आई थी। तो हमने आई की वैल्यू को भी इस पेज पे लिख लिया है। और ये देखिए पुट वैल्यू ऑफ वाई, सॉरी पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए क्या थी हमारी, y इक्वल्स टू आई, ये हमारी क्या थी इक्वेशन नंबर ए थी। हम क्या करेंगे आई की वैल्यू को इस इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू आई की जगह पे आप क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स, इन ब्रैकेट आपका क्या है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी। अब यहाँ से देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से देखिए पॉइंट आपको क्या दिया गया था 0,0 और पॉइंट किस फॉर्म में लिखे होते हैं एक्स कॉमा वाई। सो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख भी दीजिएगा पुट एक्स इक्वल्स टू 0 कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू पॉइंट। ठीक, अब आइए यहाँ पे पुट करते हैं। सो वाई की जगह पे जैसे ही आप 0 पुट करेंगे ये तो आपका 0 हो जाएगा। 1/2 ई की पावर आपका देखिए एक्स भी 0 है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ई की पावर 0, ये आपका साइन 0, ये आपका माइनस का कॉस 0 और ये प्लस का सी। आप इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 0 इक्वल्स टू 1/2 ई की पावर 0, ये वैल्यू आपकी 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, कॉस 0 आपका 1 होता है और ये प्लस का सी। तो यहाँ से देखिए 0 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 1/2, ये आपका एज इट इज रहेगा। देखिए -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, सो माइनस का 1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 1/2 से होगा, सो ये आपका क्या हो जाएगा -1/2 और ये प्लस का सी आपका हाई है। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का 1/2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। सो सी की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक, हम क्या करेंगे जो हमारी सी की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में वापस पुट कर देंगे। सो यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू 1/2, ये आपका क्या है ई की पावर एक्स, ठीक, इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, सी की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/2। सो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। NCERT में शायद थोड़ा और सॉल्व करके दे रखा है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 1/2 यहाँ पे सेम है, तो वो LCM हमारा क्या हो जाएगा सेम, 2 सेम हो जाएगा। ऊपर जो न्यूमरेटर में है जब बेस सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है। देखिए ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये आपका एज इट इज ई की पावर एक्स साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स प्लस 1 आपका एज इट इज। अब यहाँ से देखिए 2 का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, इन ब्रैकेट आपका क्या है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस का 1, ये प्लस का 1 भी इस साइड आ जाएगा। सो 2y माइनस 1 इक्वल्स टू, ठीक, यहाँ पर इक्वल है ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। शायद NCERT में आंसर यही दे रखा हो, अगर ना दे रखा हो तो 1-2 स्टेप शायद ये और सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं।